गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो रक्तचाप के जो प्रकार है उनके बारे में है। रक्तचाप के जो प्रकार हैं उनको धमनियों पर लगने वाले दबाव के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर जब हृदय से रक्त प्रवाह होता है तब हमारी धमनियों पर दबाव लगता है, उस दबाव को अपन रक्तचाप कहते हैं। और ये रक्तचाप का जो दबाव है वो कभी किसी कारणवश जो है वो कम हो जाता है या उसका दबाव में कमी आ जाती है तो उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। और इस तरह के समस्या में यह एक गंभीर समस्या है। इस तरह की समस्या को अपन ज्यादातर लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो है वो एक ऐसी समस्या है जिसमें रुधिर का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। और ये कम प्रवाह होने की वजह से हमारे कुछ आवश्यक अंग हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, हमारा जो वृक्क है, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इन तक हमारा रुधिर जो है वो खुद भी नहीं पहुंच पाता है। और हमें पता है कि रुधिर के अंदर ही हमारे सारे न्यूट्रिएंट, हमारे सारा पोषण, हमने जो भी खाया है जो सब उसी में होता है। रुधिर ही हमारे सभी अंगों तक उस पोषण को ले जाता है। जब रुधिर ही नहीं पहुंचेगा तो पोषण भी नहीं पहुंच पाएगा, और जब पोषण नहीं पहुंच पाएगा तो वो जो अंग है वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हृदय है, जो आपके वृक्क है या फिर मस्तिष्क है, उन अंगों तक नहीं जाने के कारण, रुधिर और पोषण नहीं जाने के कारण उनमें कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं रहेगी। और जब कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं रहेगी तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, या तो अगर समय रहा और अगर उसका इलाज हो गया तो फिर अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर ज्यादा समय हो जाता है, लंबा समय हो जाता है तो वो स्थायी रूप से क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। जिसे किडनी फेलियर कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं, किडनी का बंद हो जाना या हृदयपात हो जाना, ठीक है। इसलिए मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज हो जाना, इस तरह की जो समस्या है वो लो ब्लड प्रेशर के रूप में होती है, ठीक है। तो निम्न रक्तचाप, धमनियों में रक्त का दबाव कम होना, जिसकी वजह से हमारे महत्वपूर्ण अंगों तक रुधिर और पोषण का नहीं पहुंचना, जिसके कारण क्या होना, उनका स्थायी या अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देना, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब जब हमारी धमनियों पर रक्त प्रवाह के समय जो लगने वाला दबाव है, जैसे अगर निम्न रक्तचाप की बात करूं तो सामान्य कितना होता है ये, अगर अपन सामान्य रक्त प्रवाह की बात करें, निम्न जो होता है वो 60 से 80 होता है। लेकिन इससे बिलो चला जाए, इससे कम हो जाए तब ये समस्या में होती है। जबकि हम बात करें उच्च रक्तचाप की तो हमारा सामान्य जो होता है वो 90 से 120 के बीच में होता है। लेकिन जब ये तो हमारा सामान्य होता है, लेकिन इस सामान्य से भी क्या हो जाए, ज्यादा चला जाए, ये एक 150 से अबोव 180 के बीच ये चला जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। और इस समस्या में क्या होता है कि ज्यादातर हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। कई बार ब्रेन अटैक मतलब ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है, न्यूरोस्ट्रोक क्या है, ब्लड की वेन जो होती है वह बस्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ऐसी बहुत सारी हृदय के संबंधित बहुत सारी समस्या पैदा होती है हाई ब्लड प्रेशर से। और ये होती किस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, लो ब्लड प्रेशर तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है। और उसका कारण बहुत सारे कारण है, और ये हमारे घर में भी देखे जाते हैं। हमारे माता पिता, जो आपके माता पिता हैं या मेरे माता पिता की बात करूं या मेरी खुद की बात करूं, तो कहीं हमारी जीवनचर्या में कहीं जो अनियमितता है या फिर कोई कमी की वजह से ये चीजें होती है। जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान अधिक कर रहा है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कर रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी। कृत्रिम भोजन, जो बाहर का चटपटा खाना, मॉल्स वगैरह में जो पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजें अत्यधिक मात्रा में, देखो कोई भी चीज नॉर्मल वे में ली जाए, कम मात्रा में ली जाए तब तक तो सही है, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, अति कर दी जाए, कहीं पर भी अति जो है वो हमेशा
वर्जित होती है। तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में अगर किसी चीज का सेवन हो रहा है, जैसे कोई है कि नहीं मतलब मोटा हो जाऊंगा मैं तो घी खाता रहता हूँ, तो घी तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, अच्छा रहता है, लेकिन एक लिमिटेशन होती है उसकी भी। तो ज्यादा घी, तेल, मिठाइया, मिर्ची की मात्रा ज्यादा हो, चाय का यदि सेवन कर रहा हो, तो ऐसे जो होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग खाने में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन यापन का तरीका है, वो एकदम से एक स्थिर तरह का मतलब कुछ अपनी मजबूरी की वजह से और कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं, कुछ आलस करके व्यायाम नहीं करते हैं, किसी तरह का व्यायाम नहीं करते हैं, कोई प्राणायाम, योग, ध्यान नहीं करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं करते हैं, खाया पिया, काम किया और सोना, यही रहता है। तो उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, मोटे व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यदि अगर हम देखें तो जो स्थिर जीवन यापन में कुछ लोगों की मजबूरियां होती है, जैसे एक बैंक मैनेजर जो होता है वो सुबह 9 बजे से बैठता है और शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, क्योंकि उसको उस जगह पर बैठ के काम करना है। तो ऐसे जो दिनचर्या जो होती है, ऐसे जो लोगों की दिनचर्या होती है, प्रशासनिक विभाग के जो कर्मचारी हैं, तो ऐसे लोगों को में भी हाई ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है। अब रक्तचाप की जो समस्या है उसका निवारण कैसे किया जाए, तो अभी मैंने बताया जो जो अपन कर रहे हैं उनको नहीं करना है, और जो चीजें करने लायक उन्हें करनी है। जैसे हमें जंक फूड, धूम्रपान, घी, तेल, मिर्ची आदि का सेवन नहीं करना है, और करना क्या है, नियमित व्यायाम करना है, योग करना है, ध्यान करना है, नियमित दिन में कम से कम आधा घंटा चलना है, पैदल चलना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है। तो ये चीजें करने से रक्तचाप की समस्या जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक चीज और लिख दो यहाँ, पोटेशियम युक्त भोजन करना। पोटेशियम युक्त, वैसे तो देखा जाए तो अगर अपन पोटेशियम की बात करें तो लगभग पोटेशियम सभी में होता है, लेकिन जो ग्रीन चीजें होती है उनमें ज्यादा पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है ना, इसलिए तो भूमि में जो मतलब कंदमूल हैं या फिर जो हरी सब्जियां हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। तो पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, उससे भी ये कम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन ने अफीम पढ़ा था, और ये आपके चैप्टर में एक पार्ट है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि डॉक्टर के पर्चे में लिखी जाने वाली या मिलने वाली जो ड्रग्स है वो किस तरह की होती है या क्या नाम होता है उनका। तो वो सब अलग अलग दवाइयों में अलग अलग तरह की होती है। कुछ एक के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देखिए मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, जियाडीन, एस्ट्रोमॉर्फिन, पैथेडीन, हशीश, इस तरह की जो ड्रग्स होती है उनका दवाइयों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए उपयोग में किया जाता है। ये तरह की मेंटल कुछ व्यक्ति होते हैं मतलब जिनकी मनोस्थिति सही नहीं होती है, ऐसे लोगों को ये दवाई दी जाती है, या फिर दर्द को कम करने के लिए दी जाती है दवाइयाँ। ठीक है। किसी के एक्सीडेंट हो चुका है, किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है, उसमें दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं और ऐसी दवाइयों का निरंतर उपयोग करते हैं, इसके लिए अपने दैनिक मजे के लिए करते हैं, जैसे अच्छा उनको अच्छा लगता है, ये चीज एक आदत पड़ जाती है, उसके तौर पर भी ये करते हैं और इन दवाइयों को रेगुलर लेते हैं। तो ठीक है बेटा, अगला चैप्टर जो है, अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है।